हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को डिफ्यूज़न प्रेशर, फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूज़न ये सब के बारे में पढ़ा दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले हम लोग जानते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। अगर ऑस्मोसिस का बात किया जाए तो ऑस्मोसिस इज ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ डिफ्यूज़न। जो ऑस्मोसिस होता है वो क्या है, एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ डिफ्यूज़न है जो किस में देखा जाता है, जो सॉल्वेंट में देखा जाता है। ऐसे तो हम लोग पढ़े क्या है, जो डिफ्यूज़न होता है किसका होता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स का होता है। सॉल्यूट पार्टिकल्स चाहे वो आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स हो, वो सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है डिफ्यूज़न में। लेकिन ऑस्मोसिस में जो होता है वो सॉल्वेंट होता है डिफ्यूज़। और ये जो सॉल्वेंट होगा ये कौन सा, जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर। तो वाटर का जहाँ डिफ्यूज़न होता है वो होता है ऑस्मोसिस। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर का हम लोग अगर बुक में डेफिनेशंस देखें तो मेनली हम लोग को दो टाइप का डेफिनेशन देखने को मिलता है। जो क्या है, पहला जो डेफिनेशन वो है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर विच इज़ यूज्ड टू स्टॉप द एंट्री ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन। इसका हिंदी क्या आता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो किसके लिए यूज होता है, ताकि जो एंट्री ऑफ वाटर, पानी का जो एंट्री है सॉल्यूशन के अंदर, उसको रोक सके। ठीक है, और जो दूसरा डेफिनेशन यूज होता है वो होता है, इट इज़ द प्रेशर विच इज़ यूज टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस में क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है वाटर का। तो ये कैसा है, एक ऐसा प्रेशर है जो किसके लिए यूज होता है, ताकि जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है उसको रोक दे। ठीक ना। लेकिन जो ये डेफिनेशन है ये दिस डज नॉट फुलफिल द फेनोमेनन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फुल्ली। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो, इसका ये जो डेफिनेशन है ये कुछ पार्ट तो बता देता है ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, लेकिन पूरा जो फेनोमेनन यानी घटना जो हो रहा है पूरा ऑस्मोटिक प्रेशर, वो कैसे होता है इसके बारे में नहीं बताता। तो चूँकि ये 11, 12, 9, 10 के लिए ये सूटेबल डेफिनेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग अभी ग्रेजुएशन में हैं तो ग्रेजुएशन के लिए ग्रेजुएशन लेवल का ही डेफिनेशन देना होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है डेफिनेशन। इट इज़ द प्रेशर डेवलप्ड इन द सॉल्यूशन व्हेन सॉल्यूशन एंड प्योर वाटर आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस डेफिनेशन के मुताबिक क्या बताया गया है कि जब एक सॉल्यूशन, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, मान लीजिए ये सॉल्यूशन है। ठीक, अब सॉल्यूशन में क्या होगा, ये सॉल्वेंट है और जो ये वाला जो पार्ट है ये है सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट है। तो सॉल्यूशन और सॉल्यूट को जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया जाए, ठीक है, ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और ये क्या है, ये प्योर वाटर है। ठीक, तो जब सॉल्यूशन और प्योर वाटर को जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया जाए तब जो प्रेशर लगता है सॉल्यूशन के द्वारा, इसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ये तो फर्स्ट जो डेफिनेशन है इसका मीनिंग है। अब जो दूसरा डेफिनेशन जो और एक और जो यूज होता है वो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू दैट एक्सटर्नल प्रेशर विच इज़ रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम है और सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस और एंट्री ऑफ वाटर इन इट व्हेन सॉल्यूशन एंड प्योर वाटर आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें क्या, ये डेफिनेशन क्या बता रहा है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक एक्सटर्नल प्रेशर है। ठीक है, और वो कब होता है, जब हम लोग कोई भी जो सॉल्यूशन है उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं। अगर हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किसी चीज़ को डालेंगे तो क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से वाटर जाएगा अंदर की तरफ, तो उस अंदर की तरफ जाने के लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर।
चलिए एक ऐसे ही एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ ब्लू कलर में है कुछ इंसान जैसा बना हुआ, और ये ब्लैक कलर में है दो इंसान, ठीक है। इसमें जो ब्लू कलर है, मान लीजिए ये जिस प्रकार से ये एक पूरा जो रेड से बाउंड्री है, ये एक घर है मान लीजिए इसको, ठीक। और ये जो ब्लू कलर है ये उस घर का आदमी लोग है जो शरीफ है, ठीक है। और जो ब्लैक कलर में है वो गुंडा लोग है जो बदमाश होता है, ठीक। तो वैसे ही देखिए ये एक ऑस्मोटिक सिस्टम है, जो होम को हम लोग क्या ले लिए, ऑस्मोटिक सिस्टम। जो गुंडा लोग है ये मान लीजिए ऐसे एग्जांपल के लिए सॉल्यूट है, और जो ब्लू कलर में है ये सॉल्वेंट है, ठीक। तो जब कोई भी घर में अगर गुंडा नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो लोग आराम से अपना घर में घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब गुंडा लोग आ जाएगा तो क्या होगा, ये लोग भी, गुंडा लोग भी शरीफ आदमी लोग पे प्रेशर लगाएगा, और ये आदमी लोग भी इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा ताकि ये लोग बाहर चल जाए। और ये इसलिए लगाएगा ताकि इसके साथ रहे, ठीक, मतलब इसके हिसाब से चले, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अब अचानक से किसी बाहर वाला लोग को पता चल गया कि इसमें गुंडा है इस घर में, तो वो लोग क्या करेगा, वो लोग बाहर तो पूरा शरीफ आदमी लोग ही है, उसमें कोई गुंडा नहीं है, तो सब क्या करें मदद के लिए, जब कोई और लोग आएंगे, मतलब जब ये लोग आएगा मदद करने के लिए, ठीक, ये लोग जब आएगा मदद करने के लिए, जैसे अगर घर में इसको तो किडनैप हो गया गुंडा लोग, तो इसको जब मदद करने के लिए आएगा बाहर से लोग, तो ये गुंडा लोग क्या करेगा, सब मिलकर ये गुंडा लोग इसको बोलेगा, प्रेशर बनाएगा, दबाव, तो ये सब सारे मिलकर क्या करेंगे, ये लोग को अंदर आने से रोकेंगे, ठीक है। और क्यों रोकेगा, जैसे यहाँ क्वेश्चन है, गुंडा लोग बाहर से आने वाले आदमी को क्यों रोकना चाहते हैं, तो क्यों रोकेगा, क्योंकि अगर बाहर से ये लोग आ जाएगा तो क्या करेगा, इस शरीफ आदमी लोग का पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, नंबर ज़्यादा, तो इसके ऊपर हावी होने लगेगा गुंडा लोग के ऊपर, इसलिए ये लोग चाहता है कि नहीं आए कोई अंदर। तो यही सिचुएशन है, ये एक सॉल्यूशन हो गया और ये सॉल्वेंट हो गया बाकी, ठीक है। प्योर वाटर जो है, अगर प्योर वाटर इसके अंदर आना चाहेगा लेकिन ये लोग रोकेगा, तो उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जिससे ये रोक रहा है। लेकिन अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया ये लोग से, तो ये अंदर घुस जाएगा, ये आदमी लोग अंदर घुस जाएगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, तो ये ऑस्मोसिस हो गया। तो इस ये लोग को अंदर घुसने से रोकने के लिए जो प्रेशर होगा उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर होगा बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ क्या है, गुंडा के दबाव में घर के सब लोग मिलकर उनको रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो यही कोशिश करने का ही जो प्रेशर है उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, अप्लाइज प्रेशर टू स्टॉप द एंट्री, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आएगा तो पीछे जा कर के वापस आप लोग एक बार देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ गौर किए होंगे, जो ये घर वाले या फिर जो पूरा सॉल्यूशन जो है, ये घर वाले लोग और गुंडा लोग को मिल करके, तो ये किसके प्रेशर में, किसके प्रेजेंस में ये लोग प्रेशर लगा रहे हैं ताकि बाहर से अंदर नहीं आए। जैसे मान लिया अगर ये गुंडा लोग नहीं रहता, ये आदमी लोग ही रहता, तो क्या होता है, बाहर से आदमी आराम से आ जाता है घर में, लेकिन गुंडा लोग है तभी नहीं लोग रोक रहा है। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर, ये किसके दबाव में या फिर किसके प्रेजेंस में, सॉल्यूट के प्रेजेंस में, जब गुंडा लोग आ गया तभी तो ये लोग रोक रहा, नहीं तो ये पड़ोसी है मान लिया तो ये लोग आराम से आ जा सकता था, लेकिन जब गुंडा लोग आ गया तो ये लोग नहीं आने दे रहा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, जब इस पूरा सॉल्यूशन में जब सॉल्यूट प्रेजेंट है तभी ये लोग रोकेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके कारण लग रहा है, सॉल्यूट के कारण। अब यहाँ पे एक लाइन आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज़ ऑलवेज ज़ीरो। अब यहाँ कैसे इसका बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये अगर सॉल्यूट नहीं रहता, ये ब्लैक वाले लोग नहीं रहते, तो क्या होता है, ये लोग इस आदमी के ऊपर कोई प्रेशर लगाते, ये जो पूरा घर वाले हैं, बाहर से आने वाले के ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं लगता। तो जब कोई प्रेशर नहीं लगता तो ये लोग आराम से जा आ सकते, तो मतलब कोई प्रेशर नहीं, कोई रोक टोक नहीं, आप आइए जाइए कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई रोक टोक नहीं, तो मतलब ज़ीरो रोक टोक है, ठीक है। और दूसरा लाइन है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज़ ऑलवेज हायर देन प्योर वाटर। अब जब इसमें सॉल्यूट आ गया यानी गुंडा लोग आ गया, तो ये लोग क्या कर रहा है, इस सब पूरा ये लोग घर वाले को भी बोल रहा है रोकने के। जब ये लोग रोकेगा तो कुछ ना कुछ प्रेशर से तो रोकेगा, वन हो, अगर कम सॉल्यूट है, कम गुंडा लोग है तो कम प्रेशर में रोकेगा, ज़्यादा गुंडा लोग है तो ज़्यादा प्रेशर में, यानी ज़्यादा सॉल्यूट है तो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा।
तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन प्योर वाटर। अब जब प्योर वाटर का ज़ीरो है तो जब बाहर अब कोई रोक टोक लगना स्टार्ट हो गया ये लोग के ऊपर, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रेशर से लगेगा, चाहे एक हो दो हो, कोई भी अमाउंट से लगेगा रोक टोक, ठीक है। तो यहीं यहाँ लिखा हुआ। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन इट। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाते चल जाएंगे उतना ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है सीक्वेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब सीक्वेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ कहाँ देखने को मिले, प्लांट में जो कि देखने को मिलता है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो जो हाइड्रोफाइट्स होता है इसमें एकदम कम रोक टोक है। क्यों कम है, क्योंकि हाइड्रोफाइट्स तो जैसे हाइड्रोफाइट्स प्लांट है तो उसके बाहर वो घिरा हुआ है पानी से, तो जब इधर ज़्यादा पानी आदमी होगा, ज़्यादा वाटर होगा तो ये लोग आराम से आ जा सकेगा। और जो हेलोफाइट्स होता है वो एकदम ऐसा सिचुएशन में पाया जाता है जहाँ पे वाटर का बहुत कमी है। तो जब बाहर वाटर का ही कमी होगा और कोई आना, जब बाहर वाटर का कमी हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी वाटर नहीं होगा, सॉल्वेंट नहीं होगा, तो सॉल्यूट का मात्रा बढ़ जाएगा। जब ज़्यादा सॉल्यूट का मात्रा बनेगा तो यहाँ देखें ना, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। जब ज़्यादा सॉल्यूट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज हैव हाईएस्ट और लोवेस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर और वाई, क्यों। लीफ में ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है या कम होता है, या फिर रूट में ज़्यादा होता है कम होता है, ये बताना है, ठीक है। तो जो लीफ है, लीफ और रूट में देखें तो लीफ में क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि इसके सराउंडिंग में वाटर नहीं प्रेजेंट है, तो कंसंट्रेशन सॉल्यूट का बढ़ जाएगा। रूट में क्या होगा, रूट में ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा क्योंकि रूट कहाँ पाया जाता है, सॉइल में, और सॉइल में वाटर होता है। जहाँ वाटर होगा तो वहाँ क्या होगा, आराम से पानी का एक्सचेंज हो जाएगा सॉल्वेंट का, ठीक है। तो इसलिए वहाँ ऑस्मोसिस आराम से हो जा रहा है, तो ज़्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट मिलेगा, सॉल्यूट कम अमाउंट में मिलेगा, तो इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर वहाँ कम होगा। इसके बाद अगर लीव्स में देखें, यहाँ पहले तो लीफ और रूट में देख लिए, अगर लीव्स में देखेंगे तो दिन में ज़्यादा होगा या दोपहर में, रात में ज़्यादा होगा या दोपहर में। तो दोपहर में क्योंकि ट्रांसपीरेशन बहुत हाई होता है इसलिए सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ऑस्मोसिस ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, तो वाटर का लॉस कहाँ से, लीफ में होता है, और दिन में तो ज़्यादा धूप होता है तो ज़्यादा स्पीड में ट्रांसपीरेशन होता है, तो जिसके कारण क्या होता है, सॉल्यूट का मात्रा बढ़ता है, इसलिए हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर नून में होता है और नाइट में कम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखने वाला एक और चीज़ है, या फिर ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय ऑस्मोमीटर। ऑस्मोमीटर से ऑस्मोटिक प्रेशर मेज़र होता है और ये किसके द्वारा बनाया गया था, हेनरी डरोशेट के द्वारा ऑस्मोमीटर इन्वेंशन किया गया था, ठीक है। अब एक जो ऑस्मोटिक रूल है इसको याद करना है, आपको याद करके रखना होगा, वाटर मूवमेंट इज़ फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब जहाँ लो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जहाँ कम प्रेशर लग रहा है वहाँ से पानी किधर मूव करेगा, जहाँ ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, ठीक है, ये याद करना है। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, ज़्यादातर पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि जो पहले ही यहाँ पे मैंने बता दिया, यहाँ पे जब कोई भी रोक टोक लगेगा तो वो अमाउंट में ज़ीरो से ज़्यादा के अमाउंट में लगेगा तब ना रोक टोक होगा, ठीक है, तो वो पॉजिटिव है हमेशा, ठीक। अभी तक तो हम लोग देख लिए ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, अब देखते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल। और ये जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है इसी का दूसरा नाम सॉल्यूट पोटेंशियल है, ठीक है। और ये सॉल्यूट पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं साई, ये हो गया जो ये जो सिंबल है ये साई का सिंबल है, PSI साई, और चूँकि यहाँ सॉल्यूट है इसलिए S डाला हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल मतलब हम लोग जानते हैं क्या, क्षमता, ठीक। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है, इट इज़ द डिक्रीज इन द केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन इट। अब इसका मतलब क्या है कि जो केमिकल पोटेंशियल है वाटर का, प्योर वाटर का, वो क्या होता है, घट जाता है, किसके लिए, किसके कारण, जब उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स आता है। तो देखते हैं कैसे होता है। जैसे यहाँ प्योर वाटर है, ठीक है, प्योर वाटर है,
ये प्योर वाटर का मॉलिक्यूल है, इसका अगर हम लोग मान लिए पोटेंशियल 1 1 है, एग्जाम्पल के लिए मानते हैं, हर मॉलिक्यूल्स का एक पोटेंशियल होता है, ठीक। अगर यहाँ 1 मानते तो यहाँ कितना वाटर मॉलिक्यूल्स है, 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 13 है। तो कितना हो गया ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये लोग का सब पोटेंशियल मतलब पूरा क्षमता इस ग्रुप का कितना है, 13 है, ठीक है। और यहीं पे अगर सॉल्यूट आ गया, जैसे ये सॉल्यूट है, 4 सॉल्यूट है, अब इसका पोटेंशियल 1 है, इसका भी 1 मानते हैं, तो जब ये सॉल्यूट इसमें आके मिलेगा तो क्या होगा, किसी के साथ 4 ठो के साथ बाइंडिंग कर लेगा, तो 4 के साथ जब बाइंड कर लेगा तो ये ख़त्म हो जाएगा ना, इसका पोटेंशियल ख़त्म हो गया, जिसके जिसके साथ बाइंड किया तो उसका पोटेंशियल ख़त्म हो गया, तो 13 में से 4 के साथ ख़त्म हो गया पोटेंशियल, तो कितना बचा, 9 बचा। तो अब इस जो मतलब पूरा ग्रुप है, इसका कितना पोटेंशियल बचा, 9, तो ये क्या है, घट गया है, ठीक। तो इसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है, डिक्रीज इन द पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूट विथ रिस्पेक्ट टू प्योर वाटर। तो यहाँ डेफिनेशन में क्या है, इट इज़ द डिक्रीज इन द केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब चूँकि सॉल्यूट के कारण ही हो रहा है, ठीक है कि नहीं, तो इट डज नॉट इज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर सॉल्यूट का नंबर बढ़ा देंगे, जैसे कोई अगर सॉल्यूट मीठा है, नमकीन है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका नेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नंबर से फ़र्क पड़ेगा, जितना नंबर में है। अगर शुगर का जो मॉलिक्यूल्स है वो भी 4 है, और सॉल्यूट साल्ट का भी है वो भी 4 है, तो नंबर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सॉल्यूट पोटेंशियल, जो ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल इसी के बारे में बोला गया। इट्स वैल्यू इज़ निगेटिव। अब निगेटिव क्यों होता है, क्योंकि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है और जो ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, दोनों का वैल्यू सेम होता है, लेकिन उल्टा डायरेक्शन में लगता है। जैसे यहाँ पे जैसे बता देता हूँ कि जैसे ये जो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखें, ये क्या है, सॉल्यूशन का ये ऑस्मोटिक प्रेशर किसके ऊपर लग रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है इन लोग के ऊपर, सॉल्वेंट के ऊपर, ठीक ना। और ये जो सॉल्वेंट है ये उल्टा किसी ऊपर लगा रहा है पोटेंशियल प्रेशर, ये सॉल्यूशन के ऊपर, तो जिससे क्या हो रहा है, इसमें सॉल्यूशन में डिक्रीज आ जा रहा है प्योर वाटर के मुकाबले, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल दोनों का वैल्यू सेम होता है, लेकिन ऑस्मोटिक पोटेंशियल माइनस में होता है क्योंकि ये उल्टा डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। क्योंकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, पूरा सॉल्यूशन के द्वारा सॉल्यूट के कारण ही हो रहा है, तो सॉल्यूट अपना में ही क्या कर रहा है, उसका घटा दे रहा है। ये जो बाहर से जो मॉलिक्यूल्स आया सॉल्यूट का, ये क्या किया, इसका ओवरऑल को घटा दिया, तो इस ऑस्मोटिक पोटेंशियल किसके कारण लग रहा है, सॉल्यूट के कारण। तो सॉल्यूट का वैल्यू तो 4 है, लेकिन ये इसमें ऐड नहीं हो रहा, माइनस हो रहा, इसलिए निगेटिव लग रहा है। और वहीं पे ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, प्रेशर सबके साथ मिल करके लगा रहा, तो ये कितना लगा रहा, ये 4 ही लगा रहा, चूँकि प्योर वाटर का तो 0 होता, लेकिन आया किसके द्वारा, सॉल्यूट्स के द्वारा, तो सॉल्यूट कितना लेकर के आया, 4 लेकर के आया, ठीक। इसलिए पॉजिटिव में है ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल निगेटिव में क्यों है, क्योंकि 4 तो लाया, लेकिन ये जो प्योर वाटर में इसको घटा दिया। समझ में आ रहा, जैसे एक बार और बता देता हूँ, जैसे यहाँ प्योर वाटर है, ठीक है, ये प्योर वाटर है, इसका तो 0 है पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर भी पोटेंशियल जो बोलिए, ये तो 0 है इसका, वाटर का, प्योर वाटर है। लेकिन जब इसमें सॉल्यूशन आया, तो जैसे ये जो आया सॉल्यूट, ये 3 सॉल्यूट मान लीजिए इसमें आया, तो ये 3 तो लाया अपना साथ 4 ही 3 अपना लाया, क्या है इसके कैपेसिटी 3 लेकर आया, लेकिन जब ये इस ग्रुप में आया तो 3 के साथ बाइंड करके क्या किया, इसका पूरा ख़त्म कर दिया कैपेसिटी, तो ये ख़त्म करके क्या हो गया, माइनस में चला गया, माइनस में कुछ गया ना पॉइंट, ठीक है। अब जो सॉल्यूट्स होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, सब्सटेंस दैट हैव ए नेचुरल पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, जब किसी चीज़ ऐसा सब्सटेंस जिसको जब वाटर में घुलाएंगे
तो क्या होगा, उसके पास अपने आप जो नेचुरली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये किस में होता है, जैसे NaCl जो सोडियम क्लोराइड होता है, उसमें Na के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस चार्ज, जब इसको घुलाते हैं वाटर में तब अपने आप आ जाता है। अब इसको कैसे जानते हैं, जैसे अगर हम लोग सॉल्ट लेंगे, जो NaCl होता है सॉल्ट, उसको अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो उतना अच्छा से नहीं होता, लेकिन जब उसको वाटर में घुला करके पास कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो जल्दी पास हो जाता है। क्यों? कि उसमें पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हाउ डू वी कैलकुलेट ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक, अब जैसे कोई कोई क्वेश्चन में देगा ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं देगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल दे देगा, तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल माइनस होगा, तो जो वैल्यू है उसका पॉजिटिव जो चीज़ होगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा, और जो वैल्यू है उसका जो निगेटिव चीज़ हो जाएगा वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल हो जाएगा। तो ठीक है, ये याद करके रखने वाला चीज़ है। ठीक है, अब देखते हैं जब इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में, यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, ऐसा सब्सटेंस जिसका नेचुरली पॉजिटिव निगेटिव चार्ज नहीं होता, तो वो हो गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अब देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर ऑस्मोटिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं दोनों में। जैसे कि हम लोग पहले पढ़े कि ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है, आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, उसके ऊपर चार्ज हो नहीं हो, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जब चार्ज हो जाएगा तो ये दोनों क्या अलग अलग मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, नॉट ओनली अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बल्कि नंबर ऑफ जो ऑस्मोटिक पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो आयंस हो। जैसे यहाँ पे ये जो आयंस आ जाएगा, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, तो आयंस के ऊपर भी डिपेंड करता है सिर्फ कितना नंबर। जैसे यहाँ पे एक सुक्रोज लेंगे, एक NaCl लेंगे, लेकिन यहाँ सुक्रोज का सिर्फ एक मॉलिक्यूल, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन नहीं है। लेकिन यहाँ जो NaCl इसके ऊपर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यहाँ इसके ऊपर भी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स मतलब पार्टिकल्स दो काउंट हुआ जाएगा। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है M मोलर कंसंट्रेशन, R हो जाता है गैस कांस्टेंट, T हो जाता है टेम्परेचर। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, या फिर ये पूरा ओवरऑल सबके लिए है, ये जो फॉर्मूला ये ओवरऑल के लिए। लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा तो इसमें आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो याद करने का ज़रूरत ये है, ये क्या है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है उससे ज़्यादा होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स का। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का नंबर ज़्यादा हो जाता है पार्टिकल्स का, और ये जो है ऑस्मोटिक पोटेंशियल ये ज़्यादा भी हो सकता है, डबल ट्रिपल किसी भी में हो। जैसे एग्जांपल के लिए जो अगर 0.1 नॉर्मेलिटी लेते हैं NaCl का, तो इसका है -4.5 बार्स, और वहीं सुक्रोज सेम अमाउंट में ही ले तो उसका -2.3 बार्स होता है ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और एक बार होता है इतना 0.987 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोग समझ में आया होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो वो बेसिक्स पर ही है, जो कि है टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर के ऊपर होगा।